जंगल में एक मीनू चिड़िया और इसकी बहन सोनू चिड़िया रहती थीं। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की बहुत मदद करती थीं। मीनू चिड़िया अपनी बहन सोनू चिड़िया से बहुत अमीर थी और उसके पास अपना एक गंदम का खेत और बड़ा सा घर भी था। एक दिन की बात है, एक दिन सोनू चिड़िया की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया के पास आती है। मेरी बहन, तुम्हारी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई है? तुम्हारा बेटा सोनू चिड़िया तो अभी बहुत छोटा है। हाँ मीनू चिड़िया, अब लगता है कि मेरा आखिरी समय आने ही वाला है। मेरा बेटा सोनू चिड़िया अभी बहुत छोटा है। क्या तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी? अरे बहन, ये तुमने कैसी बात कर दी? जैसे सोनू चिड़िया तुम्हारा बेटा है, वैसे ही मेरा भी बेटा है। मीनू चिड़िया की बात सुनकर उसी समय सोनू चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। फिर मीनू चिड़िया अपनी बहन की आखिरी इच्छा के मुताबिक सोनू चिड़िया को अपना बेटा बनाकर इसे अपने घर में रख लेती है। समय बीतता गया। कुछ महीनों के बाद सोनू चिड़िया अब थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसे अब उड़ना भी आ जाता है। और तो और मीनू चिड़िया ने अपना एक अंडा भी दिया होता है। अरे मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। तुमने अंडा दिया है और अब इस अंडे में से कुछ ही दिनों बाद एक नन्हा सा चिड़ा भी आने वाला है। सोनू चिड़े, अब बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा एक भाई भी आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। हाँ मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ। जब वे अंडे में से निकलेगा तो मैं इसे उड़ना भी सिखाऊंगा और इसके साथ बहुत मस्ती करूंगा। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जिसकी मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही पक्की दोस्ती थी। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा चालाक और लालची था। कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती बिना मतलब के नहीं करता था। कालू कौवे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। बस एक तुम ही हो जिससे मैं अपने सारे गम और खुशियाँ बांटती हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जाना है अपने भाई से मिलने। इसीलिए मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। अजी, मैं भी आपके साथ ही चलती, परंतु मेरे साथ मेरा ये अंडा भी है, वरना मैं भी आपके भाई के पास रुकने के लिए जाती। कोई बात नहीं मीनू चिड़िया, अगली बार तुम भी साथ चलना। चलो अब मैं चलता हूँ। कालू कौवे, तुम मीनू चिड़िया का ध्यान रखना। ये कहकर मुनमुन चिड़ा दूसरे जंगल अपने भाई के पास चला जाता है। अरे मीनू चिड़िया, ये तो बताओ, आज तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही हो? कालू कौवे, बस कुछ ही दिनों के बाद मेरे इस अंडे में से एक नन्हा सा चिड़ा आने वाला है और फिर मेरे गंदम के खेत और मेरे इस घर का हकदार मेरे दोनों चिड़े होंगे। कालू कौवा मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा ही जल जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं तो कब से मीनू चिड़िया का इतना बड़ा घर और इतना बड़ा गंदम का खेत हथियाने के पीछे लगा हूँ। पहले ये सोनू चिड़ा कम था, जो अब इस अंडे में से एक नया चिड़ा आने वाला है। अरे वाह मीनू चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। अगले दिन सोनू चिड़ा काफी ज्यादा उदास एक पेड़ पर बैठा होता है कि कालू कौवा सोनू चिड़े को उदास देखकर उसके पास जाता है। सोनू चिड़े, क्या बात है भाई? तुम इतने ज्यादा उदास क्यों बैठे हो? बताओ मुझे। मीनू आंटी, जो मेरी असल मम्मा नहीं है, इन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा ही समझा है, परंतु आज मुझे अपनी असल मम्मा की बहुत याद आ रही है। सोनू चिड़े, ये जो तुम्हारी मम्मा मीनू चिड़िया है ना, ये इतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि तुम समझते हो। क्या मतलब है आपका? मुझे बताइए। अरे मेरे भोले चिड़े, ये जो मीनू चिड़िया के पास आज इतना बड़ा घर और इतना बड़ा गंदम का खेत है, ये मीनू चिड़िया का नहीं, बल्कि तुम्हारी असली मम्मा
सोनू चिड़िया का था। लेकिन तुम्हारी असली मम्मा के मरने के बाद तुम्हारी मम्मा की सारी जायदाद मीनू चिड़िया ने हथिया ली। सोनू चिड़े को कालू कौवे की बात कुछ अच्छी नहीं लगती और वे सोचता है, कालू अंकल तो मेरी मम्मा के सामने कितने अच्छे बने रहते हैं और आज ये उनके पीछे मुझसे कितनी बुराइयां कर रहे हैं। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। मुझे कालू अंकल की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कालू अंकल, तो फिर मैं अपनी मम्मा से वे गंदम का खेत और वे घर कैसे वापस लूंगा? सोनू चिड़े, जो मीनू चिड़िया ने अंडा दिया है और उसमें से जो एक नन्हा सा चिड़ा आने वाला है, तुम उस अंडे को ही तोड़ दो ताकि तुम्हारी जायदाद का कोई हकदार न बन जाए। ठीक है कालू अंकल, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर सोनू चिड़ा फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है और मीनू चिड़िया के पास आकर कालू कौवे की सारी बात बताने लगता है। आप तो कालू अंकल को अपना कितना अच्छा दोस्त समझती थी, परंतु कालू अंकल तो ये अंडा तोड़ने का कह रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कालू कौवा मेरे सामने कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है और मेरे पीठ पीछे मेरी कितनी बुराइयां करता है। मैं समझ गई हूँ, कालू कौवा यही चाहता है कि मेरा बड़ा सा घर और मेरा वे गंदम का खेत मैं कालू कौवा हथिया ले, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। फिर मीनू चिड़िया सोनू चिड़े को अपना उपाय बताती है। जंगल में रात भी हो जाती है। कालू अंकल, आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी मम्मा को मार दिया है और मैंने इनका अंडा भी तोड़ दिया है। अब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। अरे वाह सोनू चिड़े, क्या बात है! अब मीनू चिड़िया का बड़ा सा घर और वे गंदम का खेत तुम्हारा हो गया है सोनू चिड़े। मैं जैसा चाहता था इस सोनू चिड़े ने बिल्कुल वैसा ही किया है। कल सुबह मैं सारे पक्षियों को जमा करूंगा और उनसे कहूंगा कि सोनू चिड़े ने मीनू चिड़िया की जान ले ली है। मीनू चिड़िया की जान लेने पर सब पक्षी सोनू चिड़े को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर देंगे और फिर मीनू चिड़िया की सारी जायदाद पर मैं कब्जा कर लूंगा।